गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो आज डिफरेंट टाइप के अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आज देखेंगे अपन किस तरीके से कार्बोक्सिलिक सोल्ट से अपन जनरेट कर सकते हैं कार्बोनाइल फंक्शनलिटी को। तो लिखेंगे फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट से अपन किस तरीके से एल्काइल कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OOH, अगर इसका रिएक्शन आपको कोई बोले कि ऑर्गेनोलिथियम से करवानी है RLI के अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसके पॉजिटिव पार्ट को ले लेता है, और जो ही ये पॉजिटिव पार्ट को लेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव इसके पॉजिटिव पार्ट को लेके क्या बनाएगा ये, और रिलीज करेगा RH। बात समझ आता है, आया। क्या करेगा ये लिथियम सोल्ट, लिथियम कार्बोक्सिलिक सोल्ट ऑफ लिथियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बोलेंगे इसको। क्यों, क्योंकि अपन ने जनरेट कर लिया एल्काइल ऑर्गेनोलिथियम के साथ रिएक्शन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब मैं कह रहा हूं इससे मुझे जनरेट करना है कार्बोनाइल फंक्शनलिटी। ये कैसे जनरेट करेगा, कार्बोनाइल फंक्शनलिटी, वो अपने पास एक क्वेश्चन है। तो देखिए मैं क्या कहता हूं, इसके अंदर एक बार और ऑर्गेनोलिथियम से आप रिएक्शन करवा दें। क्या ऑर्गेनोलिथियम इससे रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे? क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको सिखाया है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, और ये बेस का भी काम करता है ना। उसी तरीके से क्या होता है RLI भी दोनों काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है और ये बेस का भी काम करता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे RLI कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का बेस का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड है, अपना H+ दे रहा है इसको, एल्काइल ग्रुप को, और बना रहा है RH, और जनरेट करता है लिथियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आया बात समझ में? ये लिथियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वापस से RLI के साथ रिएक्शन करता है। अब ये एसिडिक H निकालना चाह रहा है, लेकिन क्या करे, कहां से निकाले, देयर इज नो एसिडिक H। तो जब एसिडिक H नहीं है तो ये बेचारा क्या करता है, इस न्यूक्लियोफाइल से इस कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है। आप बोलेंगे सर ये कार्बोनाइल कंपाउंड क्या किस तरीके से रिएक्शन करता है इसके साथ। देखिए ये कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ज्यादा बिहेव नहीं करता। ये क्यों ज्यादा बिहेव नहीं करता, क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर अपने को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दे, और ये जो रिएजेंट होते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं और बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर क्या करना चाहता है, अटैक करना चाहता है। तो क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है। Even though we know that this carbon is not that much electrophilic, जो ही रिएक्शन करेगा ये क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस R, ऐसे दिखा के RCO माइनस O माइनस और R, ये है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, Li पहले से जुड़ा हुआ था और एक Li और आ गया, ये इसका फाइनली क्या कर देते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस। और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनाता है ये, कैसे, एक कार्बन पे 2 H। तो इसको सिस्टमेटिकली मैं लिख रहा हूं, देखिए कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन RLI के साथ जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOLI, जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और ये आता है RH। इसको बोलते हैं
lithium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है। अब लिथियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है रियल में तो किसके साथ, एल्काइल ऑर्गेनोलिथियम के साथ। मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इससे करवा के जनरेट किया। मैंने हेडिंग क्या डाला है, सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको लिखूंगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Li। इसका रिएक्शन मैंने करवाया RLi के साथ। और मैं कह रहा हूं ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोसोडियम, ऑर्गेनोमैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर भी शो करते हैं और बेस का करैक्टर भी शो करते हैं। ये यहां पे किसका करैक्टर शो करेगा, न्यूक्लियोफाइल। बेस नो, मैंने काट दिया है, बेस की तरह काम नहीं करेगा। अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। ये क्या बनाएगा, RC डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ये इसके ऊपर रिएक्शन किया, O माइनस Li पॉजिटिव, O माइनस Li पॉजिटिव, और ये आ गया R। आया बात समझ। फाइनली इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है। और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इस कंपाउंड का तो क्या होता है, RCr OH ये बनाता है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिडिक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, एसिडिक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये है। और क्या निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। एक कार्बन के ऊपर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते। और जब एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते तो वो क्या करते हैं, तुरंत इमीडिएट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। मैंने H2 को बाहर निकाला, ये H2, आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। कीटोन बना दिया आप किससे, लिथियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन ने कीटोन बनाने का मेथड पढ़ लिया। ये भी एक मेथड उसमें ऐड कर लेना। ये हुए आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ख़त्म। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप उन क्वेश्चंस को देखिए, सोचिए कैसे करते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये उतारी। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, किस तरीके से कार्बोनाइल फंक्शनलिटी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और कंसेप्ट को लिंक करते हैं हाइड्रोकार्बन से या किसी एल्किल हैलाइड या एल्कोहल से। देखिए क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH मतलब एल्काइन है। एल्काइल का रिएक्शन अगर मैं सोडियम अमाइड कंडीशन से करवाऊं तो मेरा प्रोडक्ट बनता है A। और इसका रिएक्शन करवाया है CH3 CH2Br, ये बनता है B। और जब इसका रिएक्शन वो करवाता है HgSO4 concentrated in aqueous H2SO4 in presence of aqueous H2SO4 it gives that C। ये है बात समझे। एक क्वेश्चन ये है, आपको फाइंड आउट करना है A B C। एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सील दिया है और दो कंडीशन में चलाया है एरो। इसकी रिएक्शन करवाया है एक एक्वस KOH के साथ और इसका रिएक्शन करवाया है एल्कोहलिक KOH के साथ। इससे बनेगा प्रोडक्ट A, ठीक है। और इसका रिएक्शन करवा दिया है PCC के साथ, प्रोडक्ट बनेगा B। फाइंड आउट करना है A और B। और इसका रिएक्शन करवाया है जो C बनेगा, मतलब इसकी रिएक्शन करवाने से एल्कोहलिक KOH से एक प्रोडक्ट बना C। और C का वापस से रिएक्शन करवाता है किससे,
B2H6 THF H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये बनाता है D। और इस D के लिए लिखा है आगे कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर देता है E की बताना है। और एक और इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका रिएक्शन करवाया है डाइबल के साथ। डाइबल मैंने सारा आपको पढ़ाया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, डाइबल के साथ, और बनेगा क्या? ये करिए आप, ये करके बताइए। 3 क्वेश्चन दिए मैंने, A B C, इसके अंदर A B C D E और इसके अंदर प्रोडक्ट। ये चारों के चारों क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन मुझे करके बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना है किससे केस बिलोंग करता है, और केस बिलोंग करना अगर आपको पहचान गए तो उसके बाद आप आराम से रिएक्शन करते हैं। इनमें कुछ नेम रिएक्शंस भी ऑपरेट होंगी, आपको समझना है कहाँ कौन सी नेम रिएक्शन आती है। ये देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको दिया गया है एल्काइन। एल्काइन का सोडामाइड के साथ रिएक्शन करेगा। सोडामाइड के साथ ये जब रिएक्शन करेगा, ये सोडामाइड किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह। मैंने लिखा बेस, और ये बेस खतरनाक बेस की तरह काम करता है। ये अच्छा वाला बेस होता है। ये जो ही बेस की तरह काम करेगा, ये बेस इससे एसिडिक एच लेगा। जो ही एसिडिक एच लेगा, इस कंपाउंड के अंदर एसिडिक एच कौन सी है? ये इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और जब इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA। कहने का मतलब सोडियम सोल्ट ऑफ एल्काइन, और रिलीज करेगा NH3। ये हो गया आपका A, और इसका रिएक्शन दिया गया है एल्काइल हैलाइड के साथ। अब अगर मैं पूछूं आपको, एल्काइल हैलाइड किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने ही आपको पढ़ाया है। तो जब ये एल्काइल हैलाइड इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? B। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपको इसको Br को हटा के ये जोड़ देना है। दूसरे पेन से मैं लिखता हूँ जिससे आपको पेन B का पता लगेगा। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, और निकल जाएगा NaBr। अपना प्रोडक्ट ये है। A में अपना प्रोडक्ट था ये, B में अपना प्रोडक्ट है ये, और आगे B का कन्वर्जन C में दे रखा है। कंडीशन आपको दे रखी है, मर्करी सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस H2SO4। केस बिलोंग्स टू कुछ रो रिएक्शन। मैंने एल्काइन की केमिकल रिएक्शंस में बताया था कि एल्काइन जब किसी भी मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, मर्क्यूरिक सल्फेट जब H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है किसी एल्काइन के साथ, इट जनरेट दैट विनाइल अल्कोहल, और विनाइल अल्कोहल गेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कैसे? सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनता है। जैसे मैं लिख देता हूँ इसके लिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 ये है, और इसका मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ Hg2+ के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है, और ये डबल बॉन्ड हट जाता है। और जो ही ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, अब अपने को पता है इसका H2SO4, एक्वस H2SO4 से H2O रिंग ओपनिंग करता है। ऐसे क्या आएगा? CH3 CH2 CHG COH CH2 CH3, इस तरीके से आएगा। अब अपने को पता है उसके बाद क्या होता है, ये
Hg बाहर निकल जाता है और क्या करता है, ये विनाइलिक एल्कोहल, मतलब क्या होता है यहाँ पे H जुड़ जाता है वाटर की प्रेजेंस में, CH3 CH2 CH, और ये वापस से सल्फेट आयन के रूप में Hg2+ की फॉर्म में निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, उसके वाटर का H+ आता है, और जो ही वाटर का H+ आएगा ये बनाता है डबल बॉन्ड COH CH2 CH3, ये है। और ये जो विनाइल एल्कोहल दे रखा है आपको, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से कीटोन में। तो कहने का मतलब मैं इसको क्या ये लिख सकता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CHOH CH2 CH3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही तो हो गए। किससे बनाया, एल्काइन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोनाइल का। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ये डाल के, लेकिन बीच के 2 स्टेप और पूछ लिए मैंने, ऐसे ही तो एग्जाम में पूछता है वो। क्लियर। इसी तरीके से देखिए एल्किल हैलाइड से आपको एक दे रखा है एक्वस KOH की रिएक्शन, एक दे रखा है एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन। एक्वस KOH जब रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ तो ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एल्कोहलिक KOH के साथ ये देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये यहाँ साइड में लिख लेंगे, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। 2 तरीके की रिएक्शंस। अब देखिए ये मेरे को पता है जब एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो ऑफ कोर्स किससे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, क्या आ जाएगा, और निकल जाएगा KCl। और जब ये एलिमिनेशन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ये क्या करेगा, ये इसके H+ को लेता है यहाँ से, यहाँ H+ होता है ना, मतलब हाइड्रोजन होता है, तो इस H+ को ले लेता है, और जो ही H+ को लेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और वो क्या कर देगा, डीलोकलाइज्ड होगा। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड क्यों होता है, क्योंकि मैंने ही आपको बताया जब भी कभी किसी कार्बन के नेगेटिव चार्ज वाले बगल वाले कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप हो, दैट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज विल बी डीलोकलाइज्ड एंड किक आउट दैट लिविंग ग्रुप। तो इस किक आउट कर देगा इसको, तो क्या बना देगा, ये बनाएगा। और इसका आगे कंडीशन इसमें PCC के साथ दे रखा है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करता है, अगर कोई भी प्राइमरी अल्कोहल मिलता है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और अगर कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है तो उसको कीटोन में जनरेट करता है। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, दिस विल जनरेट। आपको मैकेनिज्म भी आनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। शी और कॉपी, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की एल्किन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, H और OH जोड़ता है। मैंने जोड़ा OH और H, एल्किन की रिएक्शन। आप इसका मैकेनिज्म देख लेंगे, वैसे ही होता है मैकेनिज्म जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे PCC का। ये सब चीज़ें आपको लिंक करके पढ़ना है, जिससे आगे की रिएक्शंस में हेल्पफुल होता है। और जो ही ये बनेगा इसका कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, मैंने आपको बताया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये अल्कोहल्स होते हैं, ये कॉपर के साथ पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देते हैं, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट देते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात की जाए तो कॉपर के साथ एट दिस टेम्परेचर इट गिव्स दैट
एल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात की जाए कॉपर की प्रेजेंस में एट दिस टेम्परेचर इट गिव्स कीटोन। अगर टर्सरी अल्कोहल की बात की जाए अंडर दिस कंडीशन इट विल नॉट गिव द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एंड कंप्लीटली इट विल गिव दैट एलिमिनेटेड प्रोडक्ट दैट इज नोन एज ए एल्किन। उसको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं बोलना चाहे तो, लेकिन उससे भी अच्छा आप उसको एल्किन बोलिए, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बोलिए। तो 3 डिग्री अल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ई, ये आएगा। आया बात समझ में? ऐसे आगे देखिए एक और क्वेश्चन देके रखा है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका मतलब कहने का मतलब है एक साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड फंक्शनलिटी है जिसको डाइबल के साथ रिएक्शन करवाया गया है। मुझे अब आपका काम क्या है कि डाइबल कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स, विच फंक्शनल ग्रुप्स एंड विच एंड हाउ मनी functional group can be reduced by ये आपको पढ़ना है। मैंने आपको डाइबल के रिडक्शन के अंदर पढ़ाया था। डाइबल साइनाइड को रिड्यूस करता है, डाइबल एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, डाइबल क्या एल्डिहाइड को एस्टर को करता है। ये सब आपको देखना है कौन कौन से, मैंने एक लिस्ट बनवाया था आपको, ये देखेंगे। जब साइनाइड को डाइबल करता है तो ये किस में कन्वर्ट करता है, पहले इसको इमीन में कन्वर्ट करता है और इमीन को फाइनली क्या होता है हाइड्रोलिसिस। मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट जो भी होते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, वो उनके अंदर हमेशा एक कंडीशन के ऊपर आपको वाटर मानना है, अगर नहीं दिया होता है तो भी मानना है। क्यों? क्योंकि बिना वाटर के फाइनली उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आप ब्रेक नहीं कर सकते। जब वाटर दिया हुआ होगा तो मैं क्या करता हूँ डाइबल की प्रेजेंस में जनरेट करता हूँ एल्डिहाइड फंक्शनलिटी CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये आया क्लियर, ये आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि डाइबल क्या इसको अफेक्ट नहीं करता, इस डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता? नो, डाइबल कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। आया बात समझ रहे? इस तरीके से अपन क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच करेंगे। कन्वर्जन आ सकता है ऐसे बी से सी, सी से डी में। तो आपको अगर रिएक्शंस याद है, आप अगर उसकी मैकेनिज्म प्रॉपर वे में लिख सकते हैं तो आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ किस तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से अपन एक और तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। एक बाय यूजिंग दैट ओजोनोलिसिस रिएक्शंस और एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, इनको भी मिला के कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3 और इसकी रिएक्शन दी गई है लिंडलार कैटलिस्ट के साथ। लिंडलार कैटलिस्ट, इससे बनाया प्रोडक्ट A, और जब A की लिंडलार कैटलिस्ट से रिएक्शन करवाने के बाद ओजोनोलिसिस करवाया गया जिंक के साथ, एक्वस, बनाया प्रोडक्ट B। तो बोला A और B क्या होंगे। अब कईयों के दिमाग में चल रहा है ये लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये चीज़ तो आपको याद रखना पड़ेगा। जितने भी रिएजेंट्स हैं, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, जॉनसन रिएजेंट क्या होता है, कोलिन रिएजेंट क्या होता है,
PCC क्या होता है, ये सब याद रखिए। बेयर रिएजेंट क्या होता है, इनको याद रखने का। और एक अच्छे स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, कॉपी के अंदर पेज पे लिख लेते हैं समराइज्ड वे में, 10-15 पेज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएजेंट, कौन सी नेम रिएक्शन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से, ये तरीका होता है पढ़ने का। ये मैं बार बार भी बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक बार बता दिया हिंट, बच्चे हिंट के लिए तरसते हैं कि हमें कोई हिंट दे कि हमारा इंप्रूवमेंट हो जाए ऐसे। तो देखिए इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी फॉस्फोरस एसिड हैं, ऑक्सी एसिड्स हैं, जितने भी ऑक्साइड्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर कितना PO बॉन्ड होता है, कितना P डबल बॉन्ड बॉन्ड होता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, इसी S ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर कि कौन से कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी ऊपर से जाने पर नीचे जाने पर घटती है बढ़ती है, कौन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, कौन से मेटल नाइट्रेट्स, कौन से मेटल नाइट्रेट ऑक्सीजन गैस देते हैं, ये सारे आपके एक जगह होने चाहिए। आया? तो देखिए इसकी अगर बात करें, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन जब पॉइजन्ड पैलेडियम के साथ लिया जाता है, पॉइजन्ड पैलेडियम मतलब BaSO4 डाल दिया या कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, इस कंडीशन के अंदर क्या करता है, ये हाइड्रोजन ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, ये इसको पूरा रिड्यूस्ड नहीं कर पाता इस एल्काइन को। पॉइजन्ड लेड क्या करता है, ये पैलेडियम क्या करता है, हाइड्रोजनेशन को कम करता है। मतलब अगर ओनली मैं H2 रख देता और ये लिंडलार कैटलिस्ट लेड पैलेडियम के साथ ये BaSO4 हटा देता, तो ये क्या करता है, इसको ट्रिपल बॉन्ड को पूरा सिंगल चेन के अंदर कन्वर्ट कर देता। आया बात समझ रहे? अब अगर मैंने ये डाल दिया तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड के अंदर। लेकिन जो ही डबल बॉन्ड आएगा तो आपके दिमाग में कंडीशन आता है कि ये सिस होगा या ट्रांस होगा। क्यों? क्योंकि ए जो प्रोडक्ट होगा, अगर मैं डबल बॉन्ड बता रहा हूं ये हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो हाइड्रोजन ऐसे भी तो जोड़ सकता है, और हाइड्रोजन ऐसे भी तो जोड़ सकता है। ऐसे तो कौन सा बनाएगा, लिंडलार कैटलिस्ट हमेशा सिस प्रोडक्ट देता है और बर्च रिडक्शन हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट देता है, ये याद रखिए बात। तो मैं क्या करता हूं, ये बनेगा, मतलब मेरा जो A है वो क्या हो गया, ये सिस एल्किन। इसका कंडीशन ओजोनोलिसिस के साथ दे रखा है। जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करवाऊंगा तो और क्या आ जाएगा, एक तरफ तो आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरी तरफ आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये ऐसे एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड ये प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? ये हुआ आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए सब क्वेश्चंस में मैंने अभी तक 4-5 क्वेश्चन करवाए, इनमें लास्ट में आप प्रोडक्ट देखेंगे तो कार्बोनाइल प्रोडक्ट बनता है, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो इसीलिए क्योंकि आज तक मैंने आपको पढ़ाया है ये, लेकिन जब बाद में मैं पूरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ये पढ़ाने के बाद और भी अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर, एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन के सारों की मिक्सअप प्रॉब्लम दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की इसकी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की पढ़ाने के बाद, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता ही आता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे सोचिए, खुद से डिजाइन करिए, इतना करिए आज, बाकी देखते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच।